चंदनपुर नाम का एक बड़ा ही समृद्ध गांव था। वहां के सबसे बड़े जागीरदार थे ठाकुर भानु प्रताप। ठाकुर साहब कहने को तो बड़े परोपकारी थे, हर गरीब की मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उन्होंने बहुत कम समय में पूरे गांव का विश्वास जीत लिया था। राम राम मुखिया जी। कहिए, इस बार फसल कैसी हुई? कोई तकलीफ हो तो अपने इस भाई को याद करना, शर्माना मत। अरे ठाकुर साहब, राम राम। आपकी दया से सब बढ़िया है। इस पूरे चंदनपुर में आप जैसा दिलदार आदमी कोई नहीं है। जब भी गांव पर कोई संकट आता है, आप ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मुखिया जी, ये धन दौलत तो हाथ की मैल है। गांव वालों की सेवा ही मेरा असली सुकून है। ठाकुर साहब की बातें सुनकर मुखिया जी गदगद हो गए। पूरा गांव ठाकुर साहब को भगवान की तरह पूजता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस भलाई के मुखौटे के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा था। माँ, मैं जरा जमींदार साहब के गोदाम में अनाज छोड़ने जा रहा हूँ। दोपहर तक लौटूंगा। ठीक है बेटा, आराम से जा। मुझे भी जरा पड़ोस वाली कमला से मिलने जाना है। माँ, तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती। चलो, मैं चलता हूँ। बलदेव के जाते ही सोनावती काकी घबराए हुए कदमों से कमला के पास पहुंची। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अरे कमला, अनर्थ हो गया। मेरी बहू के सोने के कंगन जो संदूक में बंद थे वो गायब हैं। संदूक का ताला भी नहीं टूटा, पर कंगन गायब हैं। अरे काकी, ये क्या कह रही हो? परसों तो मेरे घर की चांदी की थाली भी नहीं मिल रही। मुझे लगा कहीं रखकर भूल गई हूँ। देखते ही देखते पूरे चंदनपुर में हाहाकार मच गया। किसी के घर से कीमती मूर्तियां गायब हो रही थीं, तो किसी की तिजोरी से पुश्तैनी जेवर। चोर इतना शातिर था कि घर का कोई ताला नहीं टूटता था, पर कीमती सामान गायब हो जाता था। मुखिया जी, अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है। कल रात मेरी सोने की अंगूठी भी चोरी हो गई। भाइयों, धीरज रखो। मुझे लगता है कि हमारे गांव में कोई तांत्रिक या चमत्कारी चोर आया है जो सम्मोहन करके तिजोरियों की चाबियां गायब कर देता है। सब लोग रात को पहरा दो। गांव में डर का माहौल बन गया। उसी समय गांव के मुख्य रास्ते पर एक मुसाफिर की बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। बैलगाड़ी से एक नवयुवक उतरा जिसका नाम विक्रम था। महोदय, मेरी बैलगाड़ी का पहिया पूरी तरह टूट गया है। शहर का कारीगर कल सुबह ही आ पाएगा। क्या मुझे आज रात इस गांव की धर्मशाला में रुकने की अनुमति मिलेगी? हाँ बेटा, तुम मुसाफिर हो, रुक सकते हो। पर ध्यान रखना, हमारे गांव में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मैं तो एक साधारण ज्योतिषी हूँ, तारों की चाल देखता हूँ। आपकी चोरियों का समाधान भी शायद मिल जाए। मुखिया जी ने विक्रम को रुकने तो दे दिया, लेकिन दूर खड़े ठाकुर भानु प्रताप की तीखी नजरें विक्रम पर जमी हुई थीं। मुखिया जी, ये मुसाफिर कुछ अजीब लग रहा है। जब से चोरियां बढ़ी हैं, तभी ये ज्योतिष का नाटक करके यहां आया है। इस पर कड़ी नजर रखिए। अगले 2 दिनों तक विक्रम ने अपनी बैलगाड़ी ठीक कराने की कोई कोशिश नहीं की। वो दिन भर गांव के ऊंचे पीपल के पेड़ के पास बैठा रहता और रात को हाथ में लालटेन लेकर गांव की गलियों में घूमता। ठाकुर साहब, वो मुसाफिर रात भर जागता रहता है। कल रात मैंने उसे आपके बगीचे के पास घूमते देखा था। मैंने कहा था ना, यही वो चोर है जो सम्मोहन विद्या जानता है। आज रात हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। उस रात ठाकुर भानु प्रताप और बलदेव लाठियां लेकर विक्रम का पीछा करने लगे। विक्रम दबे पांव घर की छत पर चढ़ रहा था। पकड़ो इसे! ओए चोर, छत पे चढ़ के क्या चुराने का इरादा है तेरा? नीचे उतर। ठाकुर साहब, मैं कुछ चुरा नहीं रहा था। मैं तो बस रात के सन्नाटे में आसमान के तारों की पोजीशन देख रहा था। बकवास बंद कर। तेरी बैलगाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक है, मैंने शाम को देखा था। तू जानबूझकर यहां रुका है। सुबह पंचायत बैठेगी और तेरा फैसला होगा। विक्रम, तुम्हारी बैलगाड़ी का पहिया तो सही है। तुम चंदनपुर में झूठ बोलकर क्यों रुके? तुम ही हमारे गांव के चोर हो। मुखिया जी, जरा सोचिए। पूरे गांव में चोरियां हुई, लेकिन ठाकुर साहब की इतनी बड़ी हवेली से एक तिनका भी चोरी क्यों नहीं हुआ? क्या चोर ठाकुर साहब से डरता है? अपनी जबान को लगाम दे मुसाफिर। मैं इस गांव का जागीरदार हूं। मुखिया जी, इस चोर को पुलिस के हवाले करो। पुलिस तो आ ही रही है ठाकुर साहब, लेकिन आपको गिरफ्तार करने के लिए। तभी वहां पुलिस आती है। मैं स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डिटेक्टिव विक्रम हूं, और असली चोर कोई चमत्कारी बाबा नहीं,
बल्कि ये ढोंगी ठाकुर भानुप्रताप है। क्या ठाकुर साहब चोर हैं? जी हाँ, ठाकुर साहब जब गरीबों की मदद का नाटक करते थे तो गले मिलते वक्त या आशीर्वाद देते वक्त उनके हाथों में सम्मोहन की दवा लगी होती थी, जिससे लोग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाते थे। उसी दौरान ठाकुर साहब उनकी चाबियों के निशान मोम पर ले लेते थे। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत वो कैमरे हैं जो मैंने रात को मंदिर की छत और पीपल के पेड़ पर लगाए थे। इस टैबलेट में देखिए, कल रात जब सब सो रहे थे तब ठाकुर साहब खुद बलदेव के घर का ताला खोलकर जेवर निकाल रहे थे। धिक्कार है तुम पर ठाकुर, तुमने हमारी मासूमियत का फायदा उठाया। और हाँ, असली स्वामी ज्ञानानंद जी को ठाकुर ने शहर के एक आश्रम में बंधक बना रखा था, जिन्हें हमारी टीम ने छुड़ा लिया है।